हालेलुया! जय मसीह की। हम आपका स्वागत करते हैं एक बार फिर से कैल्वरी पॉडकास्ट में और प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए। एक बार फिर प्रभु ने आपको और मुझे ये मौका दिया कि हम उसकी प्रेज़ेंस में आ सकें और आराधना के द्वारा, प्रभु के वचन को सीखने के द्वारा हम उसको महिमा दे सकें। सचमुच प्रभु भला है और उसकी करुणा सदा की है। बाइबल कहती है कि एक धर्मी जन की प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो आइए हम कुछ देर के लिए अपनी आराधना को एक प्रार्थना की तरह प्रभु के आगे रखें। और सचमुच मेरा ये ईमान है कि यदि आप पूरे विश्वास के साथ अपनी मुनाजातों को, अपनी प्रार्थना को, अपनी विनतियों को प्रभु के आगे रखेंगे तो वो निश्चय आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर देंगे। आए कुछ देर के लिए हम उसकी आराधना करें और उसको धन्यवाद दें। आमीन। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। कहेंगे प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से, प्रार्थना करो निरंतर, प्रार्थना करो विश्वास से। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। धर्मी जन की प्रार्थना, विश्वास की प्रार्थना तोड़ती है सारे बंधन को। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। प्रार्थना करे, आराधना करे, वो अच्छा है, कितना भला है। छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा, छुटकारा पाए हमेशा, हमेशा छुटकारा पाए हमेशा। कई बार ज़िंदगी में खुदा हमसे कुछ करने को कहता है या हमारे दिल पे बोझ डालता है और हम सोचते हम काबिल नहीं हैं, और कभी कभी हम उसको पीछे कर देते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं। कभी कभी सालों उस पर बैठे रहते हैं यही सोच कर कि कैसे होगा, मुझसे नहीं होगा, मैं कौन हूँ। नहमाया की एक छोटी सी किताब है जो हमें बताती है कि एक राजा का प्याऊ जो यहूदी था, जो खुदा से डरता था, जो खुदा से प्यार करता था, जो था तो प्रदेश में, फारस के देश में, वो राजा का एक बड़ा अच्छा ऑफिसर था, राजा का विश्वास योग्य व्यक्ति था, ट्रस्टेड आदमी था और अच्छी पोजीशन थी, अपना घर बार था, सब कुछ ठीक था, पर उसके दिल में यरूशलेम के लिए प्यार था। और खुदा ने जैसे वायदा किया था अपने लोगों को वापस यरूशलेम ले जाना शुरू कर दिया। और खुदा के लोग धीरे धीरे वापस गए, ज़रुब्बाबेल, यशुआ, और उसके बाद खुदा ने ज़करिया नबी को भेजा। उसके बाद खुदा ने एज़रा याजक को भेजा और धीरे धीरे प्रभु के लोग वापस तैयार होने लगे। यरूशलेम खंडर में था। यरूशलेम को बाबेल के राजा ने बिल्कुल खंडर बना दिया था। इट वॉज अ रूइन, इट वॉज अ हबल, बिग हीप। और ऐसे हालात में लोग वापस गए क्योंकि यरूशलेम वो जगह है जहाँ प्रभु ने अपने लोगों को चुन करके स्थापित किया और उसने वो जगह बनाई। वहाँ वो जगह है जहाँ पर मंदिर था, जहाँ पर
प्रभु की इबादत होती थी, जहाँ पर कुर्बानियाँ होती थी। और अब वापस लोग यरूशलेम में गए हुए हैं। और नहमाया का भाई आकर के उससे कहता है कि मैं यरूशलेम से आया। और नहमाया पूछता क्या हालत है, हालत क्या है? और वो कहता कि बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। लोग निंदा में हैं, प्रभु के लोग निंदा में हैं। दीवारें जली हुई है, दीवारें टूटी हुई है, गिरी हुई है, और दरवाजे जले हुए हैं। निंदा हो रही है क्योंकि कोई सेफ्टी नहीं है, कोई प्रोटेक्शन नहीं है, कोई आड़ नहीं है। और ऐसी हालात सुनकर नहमाया के दिल में बोझ आता है। अब नहमाया कोई कंस्ट्रक्टर तो नहीं है, कोई बिल्डर नहीं है, ना कोई वो राजमिस्त्री है, ना कोई वो धनी है जिसके पास बहुत चीज़ें हैं, पर दिल है, खुदा के लिए कुछ करना मांगता है। और नहमाया की खूबसूरत किताब हमें बताती है कैसे मामूली लोगों को लेकर खुदा बड़े बड़े काम करा लेता है। और आपके और मेरे लिए एक नमूना है कैसे हमारी ज़िंदगी से भी खुदा बड़े बड़े काम कराता है। तो इतिहास के रीति से अगर देखा जाए तो नहमाया की किताब ओल्ड टेस्टामेंट, पुराने नियम की आखिरी किताब बनेगी। हालांकि क्रोनोलॉजिकली जो है वो आखिरी है, पर उसके बाद जैसे एस्तर की किताब है, पर एस्तर एक्चुअली उसके पहले की घटना है। तो हिस्ट्री के तौर पर नहमाया जो है वो एक तरीके से उसका लास्ट नरेशन है ओल्ड टेस्टामेंट का। और हम एक बहुत ही खूबसूरत कहानी से एंड करते हैं कैसे नहमाया और प्रभु के लोगों ने प्रभु के काम को किया। तो जब नहमाया को ये खबर मिलती है कि लोगों की हालत ख़राब है, बड़ी निंदा में लोग हैं, तो सबसे पहले उसके दिल पे एक बड़ा बोझ आता है। क्या करे इंसान, करे तो क्या करे, कहाँ से शुरू करे, कितना भी आप चाहें हम क्या कर सकते हैं। और नहमाया वो करता है जो हर एक ईमानदार के लिए ज़रूरी है। नहमाया कहता मैं बैठा और रोने लगा। पहली चीज़ तो उसकी जो भावनाएं, उसकी जो इमोशंस है वो उसके ऊपर आ गए कि हालात ये है। ये ज़रूरी नहीं कि रोना गलत है या हंसना गलत है। बाइबल कहती हर चीज़ का अपना एक वक्त है। अगर एक रोने का वक्त है, एक हंसने का वक्त है, एक इकट्ठा करने का वक्त है, एक बिखराने का वक्त है। हर चीज़ का अपना एक नियुक्त वक्त है। और नहमाया बैठकर रोने लगा, पर वहाँ पर ख़त्म नहीं किया उसने। रोने के बाद बाइबल कहती है उसने मातम किया, गम किया। उसके बाद उसने रोज़े रखे, उसके बाद उसने प्रार्थना की, दुआएं की और आसमान के खुदा से मिन्नतें मांगने लगा। और बाइबल कहती है कि हर चीज़ का अपना वक्त है, दुआ का एक वक्त है। बाइबल कहती है भजन का 56 भजन के 8वें आयत में, ऐ खुदावंद तूने मेरे गमों को नापा है, तूने मेरे आंसुओं को अपने कुप्पी में डाल रखा है और तूने हर एक को अपनी किताब में लिख रखा है। खुदा आपके आंसुओं की कीमत जानता है। बाइबल कहती है रसूलों के माल के 13वें बाब की 2 आयत में, तब उन्होंने रोज़े रखे और दुआएं की और खुदा की परस्तिश की। तो जब खुदा के लोग दुआएं करते हैं, मिन्नतें करते हैं, खुदा सुनता है। बाइबल कहती है पहाड़ी उपदेश में मत्ती के 6 बाब में यीशु ने कहा, जब तुम रोज़ा रखो ऐसे मत रखो जैसे हम दूसरे को दिखाने के लिए रख रहे हैं, पर ऐसा रखो जो खुदा तुम्हें देखता है, क्योंकि खुदा जो सीक्रेट में देखता है वो हमें रिवॉर्ड देगा। अब नहमाया ने दुआ की। कई बार लोग पूछते कितनी दुआ करनी चाहिए। कभी कभी कुछ दुआएं कुछ मिनटों की होती, कभी कुछ घंटों की होती, कुछ दिनों की होती, कभी कभी हफ्तों की होती। कब तक दुआ करें? जब तक कि
आपके दिल का बोझ आप खुदा के ऊपर डाले नहीं। जब आप वैसे कर देते हो तो आपको पता पड़ता है कि हाँ, आपने दुआ की है, और खुदा अपनी तसल्ली देता है। खुदा ये नहीं कि हमारी दुआएं सुनता नहीं है और उसके कान बहरे हैं। बाइबल कहती है उसके हाथ छोटे नहीं, उसके कान बहरे नहीं, वो हमारी दुआओं को सुनता है। और बाइबल कहती अपने वक्त पर वो सही जवाब देता। तब कितनी दुआएं नेहमाया ने किया। बाइबल के मुताबिक बाइबल कहती कि नेहमाया ने जब दुआ की, वो उसकी शुरुआत थी किस्लेव का महीना, जिसको हम नवंबर दिसंबर कहेंगे। किस्लेव का महीना नेहमाया 1:1 में हम देखते हैं। और फिर नेहमाया 2:1 तक अगर आप देखें तो उसने निसान के महीने, जो हम मार्च अप्रैल का टाइम कहेंगे, तो कम से कम 4 महीने नेहमाया दुआ में था। दुआ करता रहा, वो खुदा से मांगता रहा, खुदा के सामने गिड़गिड़ाता रहा। कब तक दुआ करे? जब तक कि आपके दिल में आपको जवाब ना मिले कि खुदा ने मेरी दुआ सुनी है, मैंने दुआ की है। तो समथिंग कॉल्ड प्रेइंग थ्रू। इसका मतलब आप उस चीज़ के थ्रू प्रेयर करें। क्यों? क्या खुदा सुनता नहीं है? खुदा सुनता है, पर बाइबल कहती है हम इंसान हैं, हम इस दुनिया में हैं, जिस्मानी लड़ाइयाँ हैं, रूहानी लड़ाइयाँ हैं, सब तरीके की लड़ाइयाँ हैं। हमारा खुद का जहन कभी कभी तो दुआ में जाने के लिए हमें रूहानी हालात में जाने के लिए टाइम लगता। तो हमारे लिए ज़रूरी है मिलकर दुआ करें, अकेले में दुआ करें, लोगों के साथ दुआ करें। कई प्रकार की दुआएं हैं, वक्त नहीं कि हम उसके बारे में बात करें, पर अलग अलग तरीके की दुआएं हैं। बाइबल कहती हर एक तरीके की दुआ करें। फिर उसके बाद उसने दुआ जब की, उस दुआ में बाइबल की अगर आप दुआएं देखें, आपको बहुत अच्छा एक एग्जाम्पल मिलेगा अलग अलग दुआओं के तरीके का। द प्रेयर्स ऑफ द बाइबल, कभी उसी पर गौर करें। यहाँ पर नेहमाया की दुआ पर अगर हम गौर करें तो नेहमाया की दुआ, पहली चीज़ तो दिली दुआ थी, सच्ची दुआ थी और कलाम के मुताबिक थी। नेहमाया जब खुदा के पास गया, उसने ये नहीं कहा खुदा तूने ये सब क्या कर दिया, जी नहीं। उसने कहा खुदाया तू सच्चा है, तेरे वायदे सच्चे हैं, तू जो कुछ करता ठीक करता। उसने खुदा के जात पर कोई उंगली नहीं उठाई। उसने कहा खुदाया तूने कहा था, हालांकि कई सालों तक हमने नज़रअंदाज कर दिया, तूने कहा था अगर हम तेरे कलाम से दूर चले जाएंगे, अगर हम तेरी बातों से हट जाएंगे, तूने कहा था तुम दुनिया के मुल्कों में बिखर जाओगे। और आज जो हम 1000 मील दूर फारस के देश में हैं, जो बिखरे हुए हैं, ये भी हालांकि कोई बहुत बड़ी अच्छी बात तो नहीं है, पर ये भी तेरे सच्चाई का सबूत है कि तूने जो कहा था किया। पर फिर वो कहता तूने ये भी कहा था अगर हम तौबा करेंगे, अगर हम मन फिराएंगे, अगर हम तेरे पास वापस आएंगे, चाहे दुनिया के छोर में क्यों ना हो, वहाँ से तू हमें वापस लाएगा। और आज हमारे लिए इज़राइल एक नमूना है, एग्जाम्पल है खुदा की वफादारी का। और इतिहास इस बात को बताता है, क्योंकि इतिहास जो है, बाइबल का इतिहास, वो अधिकांश इज़राइल का इतिहास है कि खुदा ने कैसे उनके साथ डील किया और किस तरह सच्चाई के साथ किया, कैसे अपने वायदे पूरे किए। ये हमें बताता है कि वही खुदा सच्चा है। क्योंकि कोई कह सकता भाई ये तो इज़राइल की कहानी है, ये तो उन लोगों की कहानी है, ये तो यीशु मसीह के 550 साल, कुछ 500 साल पुरानी कहानी है, इससे हम क्या करें? हम क्या करें? खुदा वही है, ज़मीन आसमान का बनाने वाला एक ही विराट परमेश्वर है, जिसने सबको बनाया, चाहे वो उसे जानते हो या ना जानते हो, वही खुदा है। लोग हैं, हम भी खुदा के लोग हैं, हम भी इंसान हैं, हमारे ज़िंदगी में भी उतार है, चढ़ाव है,
नेहमाया हमारे समान ही इंसान था। और बाइबल बार बार कहती है, दुआओं के बारे में बाइबल कहती है, एलिया भी हमारे समान दुख सुख भोगी इंसान था, पर जब उसने गिड़गिड़ा कर दुआ की, बाइबल कहती है रास्तबाज के दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता। और नेहमाया की 4 महीने की जो दुआ थी, उसका नतीजा क्या हुआ? बाइबल कहती है जब वो राजा के सामने एक दिन पेश हुआ, राजा ने उससे पूछा, नेहमाया तेरे चेहरे पर उदासी क्यों है? और इतने बड़े राजा के सामने उदास होना गैर कानूनी था, सजाए मौत हो सकती थी। और नेहमाया कहता, दुखी ना हूं तो और क्या हूं? जिस शहर में मेरे बाप दादाओं की कब्रें हैं, जो हमारा ऐतिहासिक शहर है, वो खंडर पड़ा हुआ है, उसकी दुर्दशा है। उसकी तो प्रार्थना थी कि खुदा मुझे कुछ न कुछ कहीं तो ब्रेक मिले, और देखिए उसको ब्रेक मिल ही जाता। और राजा पूछता है, उसकी पत्नी साथ में थी, राजा पूछता है मैं क्या कर सकता हूं? इतने छोटे से बात के बाद बाइबल कहती और नेहमाया ने दुआ की। अब कितनी बड़ी दुआ की होगी, क्योंकि ये तो बात के बीच की बात है, पर जिसने 4 महीने दुआ की है, अब उसकी छोटी दुआ भी असरदायक है, क्योंकि वो दुआ कर चुका है। और उसने खुदा से पूछा, और उसने राजा से कहा, राजा मैं चाहता हूँ कि तू मुझे भेज, कुछ इंतज़ाम कर दे, कुछ मदद कर दे, मुझे तैयार कर दे, मुझे वक्त दे दे। और राजा इस बात के लिए तैयार हो जाता है और उससे कहता है ठीक है तू जा। उतना ही नहीं, उससे पूछता है कब आएगा। कितनी अच्छी बात है ना कि ऐसा कोई जन हो जिसके जाने पर राजा कहे कब लौटेगा। तो नेहमाया तैयार होता है, जाता है और धीरे धीरे इस काम को शुरू करता है। काम तो 52 दिनों में हो गया, पर उसकी तैयारी 52 दिन की नहीं थी, तैयारी तो काफ़ी समय में हो रही थी। बाइबल कहती है कि छोटे दिनों के, छोटे कामों के दिन को, ये छोटी छोटी चीज़ें जब होती है उसको तुच्छ ना जानो। कभी कभी हम सोचते बिल्कुल बड़ा कुछ जा कर के करेंगे, बड़ा उसी वक्त होता है जब हम छोटी चीज़ें ठीक कर लेते हैं, जब अपनी तैयारियां हम ठीक कर लेते हैं, जब हम तैयार हो जाते हैं, खुदा हमें इस्तेमाल करता है। अपने दिल को, अपने मन को तैयार करे। नेहमाया की छोटी सी तो किताब है, पर बहुत ही दिलचस्प है। तकलीफ़ें हुई, ऑपोजिशंस हुए, लड़ाइयाँ हुई, मजाक हुए, निंदाएं हुई, सब कुछ हुआ, पर फिर भी 52 दिनों में मामूली लोगों ने दीवार खड़ी कर दी और प्रभु के नाम को महिमा मिली। आपकी और मेरी ज़िंदगी में खुदावंद बड़े बड़े काम करना चाहता है। और नेहमाया का मतलब है गॉड इज़ कम्फर्ट। खुदा तसल्ली देता है, खुदा तसल्ली देने वाला खुदा है। आपकी ज़िंदगी में वो तसल्ली लेकर आता है, और नेहमाया बनकर यीशु आपकी और मेरे ज़िंदगी में हमारी टूटी दीवारें, हमारे जले फाटक फिर खड़ा करना चाहता है। हो सकता है हालातों ने, हो सकता हमारे खुद के कामों ने, हो सकता दूसरों के कामों ने, हो सकता दुश्मन के हमले ने, न जाने हमारे ज़िंदगी में क्या क्या तबाहियाँ मचाई है। पर यीशु इसलिए आता कि हमारी टूटी दीवारें वापस खड़ी करे, हमारे जले फाटक वापस खड़ा करे, हमारे ज़िंदगी के तजुर्बे वापस लेकर के आए, हमारे ज़िंदगी की सुरक्षा, सेफ्टी वापस लेकर के आए। यीशु ने कहा चोर, शैतान, चोरी करने, हत्या करने, घात करने, बर्बाद करने शैतान आता है। हम इस गिरी हुई दुनिया में हैं और शैतान बर्बाद करने की कोशिश करता है, पर यीशु ने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जिंदगी पाओ और कसरत से पाओ। और वो ज़िंदगी वो यहाँ से शुरू करता है,
पर यहाँ पर एंड नहीं करता है, वो अनंत काल तक ले जाता है। तो इसलिए हमारे पास जो उम्मीद है वो हमेशा की उम्मीद है। यीशु ने कहा, जो कोई उस पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा पर हमेशा की ज़िंदगी पाएगा। कितना खूबसूरत वायदा है जो हमारे खुदावन ने दिया है। आज नेहमाया की किताब हमें याद दिलाती है, खुदा वफादार है। आइए हम दुआ करें। प्यारे खुदावन, हर एक सुनने वाले भाई बहन पर अपने फजल के हाथ को रख, और आज तू नेहमाया बनकर उनके ज़िंदगी में आता है ताकि उन्हें ज़िंदगी और कसरत की ज़िंदगी दे। टूटी हुई दीवारें वापस खड़ा करे, जले हुए फाटक फिर से खड़ा करे। प्यारे खुदावंद, हर एक के ज़िंदगी के लिए हम दुआ करते हैं। तेरे बरकत के हाथ को उन पर रख। यीशु के नाम में हम दुआ करते हैं, आमीन और आमीन। खुदावंद आपको बहुत बहुत बरकत दे। बहुत शुक्रिया इस प्रोग्राम को सुनने के लिए। सुनते रहिएगा। और हम नेहमाया की किताब में इन दिनों में संडे भी स्टडी करते हैं। ज़रूर से हमारे प्रोग्राम सुनिएगा और बरकत पाइएगा। खुदा आपको बरकत दे।